भक्ति सागर चैनल के समस्त दर्शकों को नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हम सब लोग अपने मनुष्य जीवन के सभी बहुमूल्य पहलुओं को सार्थक करने का इस नए साल में प्रयास करें और इस नए साल में अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तरक्की के लिए प्रयत्नशील रहें। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम जीवन की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करें कि हम एक अच्छे, सच्चे और पवित्र इंसान बन सकें। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार व परमात्म साक्षात्कार, जिसे मोक्ष और मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्राप्त करें। और फिर हम भी ये कह सकें कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूँ, सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय 3रा श्लोक। श्री भगवान वाच ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अब भगवान जो हैं वो अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि हे भगवान, साकार भक्ति ज़्यादा उत्तम है या निराकार भक्ति ज़्यादा उत्तम है उस प्रभु की। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई, जब अवतार दुनिया में आते हैं या महापुरुष दुनिया में आते हैं तो जो लोग उनके गुणों से प्रभावित होते हैं वो उनको प्रभु की तरह पूजने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ये जो तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, तो कह रहे हैं ये, लेकिन जो लोग अक्षरम अविनाशी, अनिर्देश्यम निराकार, अव्यक्तम अप्रकट, पर्युपासते पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये प्रभु के गुण हैं। सर्वत्र गम, जो सर्वव्यापी है, अचिंत्यम, कि जिसका हम मन बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकते हैं, उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा है। कूटस्थम, अपरिवर्तित है, जो कभी बदलता नहीं है। अचलम, स्थिरम, स्थिर है। ध्रुवम, और अटल सत्य है। तो धर्मशास्त्रों में भगवान के निराकार रूप के बारे में असंख्य असंख्य स्तोत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा बताया गया। प्रभु की सृष्टि कितनी बड़ी है, यह प्रभु के सिवाय कोई दूसरा नहीं जान सकता।
तो प्रभु के उन निराकार गुणों का जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो भक्त प्रभु की डायरेक्ट भक्ति करते हैं वो उन गुणों से प्रभावित होकर के और प्रभु की उपासना करते हैं। अब जब वो प्रभु की उपासना करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रभु ने अपने साथ जुड़ने के लिए सिर्फ मनुष्य को वो सूक्ष्म आंख दी थी जिस सूक्ष्म आंख के द्वारा मनुष्य प्रभु को देख सकता था, और वो सूक्ष्म कान दिए थे जिनके द्वारा मनुष्य प्रभु को सुन सकता था। अब हमारे शरीर पर जो सूक्ष्म आंख है, हमारी जो आज्ञा चक्र शिवनेत्र है, वो बंद है, और हमारा सहस्रार में जो कान है वो भी बंद है। तो कह रहे हैं कि प्रभु के इन सब गुणों को, इनके रूपों को उन दिव्य मंडलों में इंसान कैसे जाकर देखेगा। हमें हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जब इंसान की उम्र बहुत ज़्यादा थी, ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करी और दिव्य लोकों तक भी गए, लेकिन उसके बारे में बिना किसी गाइडेंस के बड़ा मुश्किल काम है। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, अगर प्रभु के निराकार रूप को समझना हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अब कह रहे हैं कि जिन्होंने निराकार ब्रह्म की भक्ति करने की जो इच्छा रखते हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा कि संयम्य, उनको बस में करनी होंगी इंद्रिय ग्रामम, अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करना होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन के संकल्प और विकल्प और बुद्धि, तो इन सब को बस में करना होगा, और इनको बस में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो बस में आएंगे। तो ये काम जो इतनी आसानी से भगवान कह रहे हैं, तो ये काम तो करोड़ों जन्म लग जाए इंसान के तब भी ना कर पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, हजारों साल तपस्या करने के बाद भी वो काम को नहीं जीत पाए, इंद्रियों को नहीं जीत पाए। तो कह रहे हैं भाई देखो, जिन्होंने निराकार भगवान की भक्ति करनी है उन्हें अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम लगाना होगा, मन के संकल्प और विकल्पों पर संयम लगाना होगा, बुद्धि को स्थिर करना होगा, सर्वत्र समबुद्धय, और संसार में समदृष्टि रखनी होगी। अब समदृष्टि जो है, अच्छा बुरा, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु, सबके साथ समदृष्टि रखनी होगी। तो वो अवस्था किसी भी इंसान की तभी हो सकती है कि जब वो त्रिगुणातीत हो, मन बुद्धि के दायरे से परे जाए, आत्म तत्व की को प्रकट करे, कर्मों के विधान को नाश करे, तभी संभव है। क्योंकि 3 लोकों में तो विषय विकार है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुणों भवर्जुन, 3 गुणों से परे जाओ। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तुम सारी जिंदगी भर कोशिश करते रहोगे और स्वयं को काबू करने की कोशिश करते रहोगे, निरंतर कोशिश करते रहोगे, एक एक पल एक एक क्षण अपनी जिंदगी को चेक करोगे, ये इंसान की व्यक्तिगत शक्ति के द्वारा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में जिक्र आया है कि करीब करीब असंभव सा है। अब भगवान दूसरी बात और कह रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या होगा, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ते मने वे, प्राप्नुवन्ति मतलब
प्राप्त करेंगे माम एवं मुझको ही सर्वभूत हिते रता। अगर वो जिंदगी भर समस्त जीवों के हित परोपकार रता लगे रहेंगे हमेशा। अगर कोई इंसान समस्त जीवन को परोपकार में लगा करके समस्त इंद्रियों को काबू में करके सारी जिंदगी भर समदृष्टि से जीता रहेगा तो वो मुझको ही प्राप्त करेगा। अब देखिए ये कितनी बड़ी सच्चाई का यहां जिक्र कर रहे हैं कि जब परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, या जो इंसान प्रभु के दर्शन करने का दावा करते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा हम तो भेदी धूर धाम के लाए हुक्म हजूरी। किसी महापुरुष ने कहा कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। गुरबाणी कहती है सतपुरुष जिन वेखिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके ये संग सिख उधरे नानक हरिगुण गाओ। वे बहुत लोगों ने नानक का पातशाह दिस से जाहिरा बिहोल्ड द लॉर्ड। धर्मशास्त्रों में, खासकर संत मत में, सारे धर्मशास्त्र भरे पड़े इस बात की गवाही से कि मनुष्य रूप में इंसानों ने प्रभु को देखा। अवतारों ने तो खैर वो प्रभु की शक्तियां लेके आते थे, लेकिन संत मत में भी संत महापुरुष, सिद्ध पुरुष प्रभु की शक्ति या तो लेके आते हैं या जीवन में प्राप्त करते हैं, और वो प्रभु से मिलते हैं, प्रभु की शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और प्रभु के जैसी शक्तियों के द्वारा इंसानी जीवन में रह करके, इंसानी शरीर में रह करके, और दुनिया के लोगों को उस सच्चाई से जोड़ते हैं। और कौन सी सच्चाई से? वो सच्चाई जो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। एक शेर है कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहां है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा का है। तो भाई वो परमात्मा की शक्ति तो हमारे अंदर विराजमान है, तो उस शक्ति को जो हम में विराजमान है वो महापुरुष हमें प्रैक्टिकल तौर से दिखा देते हैं, समझा देते हैं। और अगर हम किसी सच्चे महात्मा से जुड़ सकें तो वो हमें प्रभु से जोड़ देते हैं। जिया दान दें भक्ति लायन हरिस्यों लयन मिलाए। तो भगवान कह रहे हैं कि साकार रूप में चाहे भगवान आए हों, अवतार आए हों या महापुरुष आए हों, उन्हें प्रभु रूप समझ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे।